अगला श्लोक। इसको देखना है। सबसे पहले वे जिस गुण की चर्चा करते हैं वो है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा का अर्थ होता है द्वेष रहित। द्वेष रहित जैसे पतंजल योग दर्शन में साधन पद्धति के अंतर्गत सबसे प्रथम सबसे पहले बताया गया अहिंसा सत्य वचनम च। अहिंसा, अहिंसा क्या है? हम लोग समझते हैं कि हिंसा का तात्पर्य होता है किसी प्राणी को मार देना, जान से मार देना अहिंसा है, पर द्वेष रखना भी हिंसा ही है ना। तो जो श्री कृष्ण पतंजल जी ने कहा अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य है द्वेष रहित। भले ही हम किसी को कड़वा नहीं बोल रहे हैं, भले ही हम किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, भले ही किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पर उसके लिए अपने चित्त में कुड़कुड़ का भाव होना। कुड़कुड़ का भाव क्या होता है पता है? अंदर शिकायत से बड़े ऐसा करता है वैसा करता है, एक नंबर का नालायक है, देखने का मन नहीं करता है, आँख के सामने आता है तो एक कुछ जल की भावना होने लग जाती है। ऐसा होता है आप लोग को? आप लोग अनुभव नहीं करते हो क्या? थोड़ा ध्यान होता है। तो ये हो गया द्वेष। द्वेष मतलब हिंसा। आप किसकी हिंसा कर रहे हो? आप किसकी हिंसा कर रहे हो? द्वेष करके आप किसकी हिंसा करते हो? अगले को तो पता है कि नहीं कि आप उससे द्वेष कर रहे हो। बहुत बार तो हम लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं ना अभ्यास कर करके, तो द्वेष को छुपा के करते हैं। अगले को पता नहीं चलता है कि हम उससे कुड़े हुए बैठे हैं, पर हम कुड़े हुए बैठे हैं। तो किसकी हिंसा करें? अगले की भी हिंसा हो रही है, पर थोड़ी सी, इतनी सी। और हिंसा हम किसकी कर रहे हैं? अपने आप की, अपनी आत्मा की, अपनी शांति की हिंसा कर रहे हैं। अपनी शांति को हम कत्ल कर दे रहे हैं। तो जैसे पतंजलि जी ने अष्टांग योग के अंतर्गत सबसे पहले अहिंसा का मतलब द्वेष रहित होना, सूक्ष्म अहिंसा है द्वेष रहित होना। श्री कृष्ण भी किन किन गुणों को धारण करना चाहिए उसमें से सबसे पहले कह रहे हैं अद्वेष्टा, मतलब द्वेष से मुक्त हो जाओ। द्वेष के द्वारा हम अब आत्महत्या करते हैं। द्वेष के द्वारा हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों की हत्या करते हैं। द्वेष के द्वारा हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं।
द्वेष के द्वारा हम अपने आप को पतन के खड्ड में धकेलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा अद्वेष्टा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों के प्रति द्वेष रहित होना। और मैत्रः, मैत्रः मतलब मैत्री का भाव कि सब में हमारी ही आत्मा है, सब घट मेरो प्राण है, चोट का ही पर डारो। सब में तो मैं ही मैं हूँ, सब में तो ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों में तो ईश्वर का ही वास है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहें, मानु मीत मितैयो न छोड़े, कमुआ गाठी न खोले हो। मतलब ऐ सत्संगियों, तुम मित्रता के स्वभाव को मान लो। मानु मितैयो न छोड़े, अपने मित्रता के भाव को मत छोड़ो। यदि अगला गलत पर गलत करता हो, आप जान रहे हो कि वो गलत कर रहा है, आप उसको 10 बार समझा रहे हो कि वो सुधर जाए, फिर भी नहीं सुधरता, तो आप उसके लिए अपने मन में चिढ़ मत आने दो। चिढ़ आता है कि नहीं? हाँ, चिढ़ मत आने दो। हाँ, तो क्या करो, मित्रता का भाव रखते हुए प्रार्थना कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिना। इतना ही, सर्वे भवन्तु सुखिना। हे प्रभु, हे परमात्मन, सबको सद्बुद्धि मिले, सब सुखी हो। सुखी कब होंगे वे? जब उनके पास सद्बुद्धि रहेगी। तो जैसे ही हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका मतलब है कि प्रभु उसे सद्बुद्धि दीजिए। पापी लोगों से भी नफरत मत करो, उसके लिए भी मित्र भाव कि उसे क्या है, उसे सद्बुद्धि दीजिए। मैत्र करुणा, करुणा मतलब यह क्या होता है? करुणा मतलब प्रेम मिश्रित दया। वैसे दया दूसरों पे की जाती है और करुणा अपनों पर। आप बताओ कि यहाँ पे दूसरे कौन कौन है? कौन कौन है दूसरे? सब अपने हैं। वासुदेव कुटुंबकम, क्या कहते हो? सब वासुदेव कुटुंबकम है। तो यदि वासुदेव कुटुंबकम है, यदि सभी अपने हैं, तो करुणा मतलब प्रेम मिश्रित अपनापन। प्रभु सब सद्मार्ग की बने। अस्तो माँ सद्गम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्युर्मामृतम गम्या। हे प्रभु, हमें असत्य से सतत सत्य की ओर नहीं, सभी को असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमारे हमसे प्रेम करने वाले को भी असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमसे दुश्मनी रखने वाले को भी असत्य से सत्य की ओर ले चलो। एक जो बुद्धिमान है उसको भी सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और एक जो अल्प बुद्धि का इंसान है उसको भी असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सब माँ कश्चित दुख भाग भवे, कोई भी यहाँ दुखी ना हो, सब सुखी, सब सुखी हो। यही स्थिति हमारे पूर्वजों ने पाई थी जब उन्होंने कहा ओम दह शांति।
मनुष्यों को शांति मिले, पशु पक्षी जलचर नभचर थलचर सबको शांति मिले, तो उनका पेट नहीं भरा, क्योंकि उनके अंतस में करुणा मित्रता का भाव, प्रेम और अद्वेष का भाव परिपूर्ण होकर ओवरफ्लो कर रहा था। तो उन्होंने कहा ओम धः शांति ही। ध मतलब होता है स्पेस, अंतरिक्ष से ऊपर ध, जिसे कि आज वैज्ञानिक स्पेस कहते हैं, वो स्पेस भी शांत हो। ओम धः शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही। और अंतरिक्ष मतलब ये आकाश शांत हो, और इसमें जितने ग्रह नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, जितने ब्लैक होल्स हैं, जितने और जो कुछ है, स्ट्राइट पत्थर है अथवा कीमती पत्थर है अथवा बकवास चीज है, जो भी है सब शांति को प्राप्त करें। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी भी शांत हो, जल भी शांत हो, हवा भी शांत हो, अग्नि भी शांत हो, और इसमें विचरण करने वाले सभी शांत हो, पौधे भी शांत हो, औषधीय जड़ी बूटी भी शांत हो, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति ही, और जितने पर्वत हैं वो भी शांत हो, नदी नाले झरने सब शांत हो। हे प्रभु ओम शांति ही शांति ही शांति ही, तीनों काल में सब शांत हो। ये क्या है? करुणा, मैत्री, अद्वेष्टा, है ना। निर्ममो, याद रखना, प्रेम सबके प्रति है, मित्रता सबके प्रति है, पर निर्ममो होना बहुत जरूरी है, वरना फंस जाओगे। निर्ममो मतलब क्या होता है? मोक्ष और बंधन, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो हमारा शास्त्र कहता है मम ही बंधन है, मम ही आवागमन का कारण है, और निर्मम मतलब मेरा कुछ नहीं, मम मतलब मेरा, निर्मम मतलब मेरा कुछ नहीं। ये हम करुणा कर रहे हैं, मैत्री में उतर रहे हैं, सभी भूत प्राणियों से प्रेम कर रहे हैं, पर वहाँ निर्ममा होना चाहिए। याद रखना, इसमें मेरा कुछ नहीं है। सही? यदि आप सोचोगे सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, तो क्या होगा? पागल हो जाओगे, अशांत हो रहोगे, व्याकुल रहोगे, कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मंत्र में कहा, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। त्याग तो ऐसा कीजिए सब प्रभु का, मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो मैं मिटी मुक्ता भया, मैं मेरा तू जनी करे, मैं और मेरा मेरा तो मत करो। यहाँ भी श्री कृष्ण कहते हैं निर्ममा, मतलब सबके लिए अच्छा सोचो, पर किसी को भी मेरा है इस पगलपने में मत रहना। समझ रहे हो आप लोग? ये भाई गीता गोष्ठी है। कल आप लोगों ने कबीर गोष्ठी सुना था, कबीर गोष्ठी में सम्मिलित हुए, आज हम लोग गीता गोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं। ये गुण है, पर गौरव करो कि हम सनातन धर्म में जन्म लिए, जहाँ पे हमारे जन्म से हम लोग के हाथ में गीता थी। हम लोगों को गीता पर भक्ति करने
की जबरन कोशिश करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे हुआ गीता गोष्ठी, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खुशी मिलने लगी, लगा कि जैसे गीता बिल्कुल हमारी अपनी हो, है कि नहीं? हाँ, तो चाहे गीता हो या कबीर की बानी हो, मैं मेरा तू जनी करे, मेरी मूल विनाश, मेरी पग की पैंखड़ा, मेरी गल की फांस। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं मेरा तू जनी करे, मेरा मूल विनाश, तो मैं मेरा मत कर। इसके मूल में विनाश छुपा हुआ है। मैं मेरा पग के पैखड़ा, पैखड़ा मतलब क्या होता है? जंजीर। मेरा मेरा करना ही पैर की जंजीर है और मेरा मेरा करना ही गले की फांस है। इसलिए श्री कृष्ण भी बिल्कुल वही बात कहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि कृष्ण और कबीर की बानी अनुवादित केवल लगती है, ये संस्कृत में है और वो खड़ी बोली में है। इतनी समानता दिखती है। जब दोनों का अध्ययन किया जाता है तो वो हिंदी में है और ये संस्कृत में। निर्ममो, किसी भी चीज को यहाँ अपना मत समझना, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। सच है कि नहीं? क्या आपका यहाँ कुछ है? तो इसको जानो। है श्री कृष्ण एक सदगुरु हैं, वे चौकन्ने हुए कि ये लाल बुझक्कड़ लोग हैं इंसान, मेरे द्वारा ही इन्हें बहुत सूक्ष्म बुद्धि दी गई है। तो वो सोचेगा कि कोई बात नहीं, निर्मम हो जाते हैं, मतलब मान जानते हैं कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है। लेकिन हम सबके लिए द्वेष मुक्त हो रहे हैं, हम सबके लिए मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, हम सबके लिए प्रेम लुटा रहे हैं, हम सब पर करुणा कर रहे हैं। तो मेरा मेरा नहीं होगा तो मैं तो हो सकता है ना, हो सकता है ना कि मैं करुणा करता हूँ, मैं सबके प्रति प्रेम करता हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं तो सबका हित चाहता हूँ, मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। ये मैं, इसलिए श्री कृष्ण तत्काल कहें निर्मम निरहंकार। निरहंकार हो जाओ, कर्तापन का अहंकार मत आने देना कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसा नहीं करना। ये मन, ये बुद्धि, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ये कहाँ से स्फुरना हो रहा है? मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि आत्मा का अंश है या प्रकृति का अंश है? प्रकृति का अंश है। तो समझो कि जो हो रहा है वो रित के द्वारा हो रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। निरहंकार, मैं नहीं, मैं इससे असंग हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इससे बिल्कुल परे हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ। ऐसा निरहंकार है। सुख दुखा समा, सुख दुखा क्षमी, सुख और दुख में समान हो जाना जीवन है। हो नहीं सकता है कि केवल सुख ही सुख हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि केवल दुख ही दुख, नहीं हो सकता। तो सुख आते हैं, सुख जाते हैं, इस आने जाने वाले सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू यदि सुख को चाहता है, तू यदि शांति को चाहता है, तो सुख प्राप्ति के लिए कोशिश अवश्य कर। आकर्मण्य होके मत बैठ जाना कि मुझे कुछ
नहीं करना है, मुझे दुखों से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं करना है। पैर में जख्म हो गया तो वो प्रारब्ध है पैर का, इसका इलाज क्या कराना। सुख और दुख में समान रहो, सुख और दुख में समत्व में स्थित होकर होने दो, सड़ जाने दो, कट जाएगा जिस दिन पैर तो कट जाने दो, कोई सुख दुख नहीं। ऐसा बेवकूफ़ी मत करना, ये श्री कृष्ण नहीं कहते हैं। सुख दुख का मतलब सुख प्राप्ति की कोशिश करो। पैर में जख्म हो गया तो उससे छूटने का उपाय करो, पर छूट गए बहुत अच्छा, और नहीं छूटे तो रोना मत। जिस पर अपना कोई वश नहीं चलता वहाँ पर दुखी होने से क्या। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हम एड़ी चोटी एक करते हैं, जैसे कि अपना घर हो जाए, हमारे पास कुछ भविष्य निधि हो, बैंक बैलेंस हो, सब चाहता है। इसके लिए प्रयत्न भी करता है, पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, सब करता है। पैसा बच जाता हो, एफडी बन पाती हो, बहुत अच्छा, और यदि नहीं बन पाती हो तो भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख समा सुख दुख। और एक बात कि इतनी क्वालिटी को अपना भी लोगे तुम तो इस भ्रम में मत रहना कि 100% लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, इस भ्रम में मत रहना। आज तक क्या कोई भी संसार में हुआ है जिसका 100% लोग केवल प्रशंसा ही प्रशंसा करें? नहीं हुए। चाहे वे राम हो या कृष्ण हो या कबीर हो या नानक हो या बुद्ध हो या महावीर हो या पैगंबर हो या ईशा हो, चाहे इब्राहिम हो चाहे जरतुस्त्र हो, दुनिया में ऐसा एक भी महापुरुष नहीं हुए जिनका संसार में 100% लोग प्रशंसा ही करें। बहुत सारे लोग निंदा करने वाले मिलेंगे, बहुत सारे आलोचक भी मिल जाएंगे। तुम सही दिशा में जाओगे तो वो लोग कहेंगे कि अकड़ दिखाता है, अपने आप को महान पुरुष सिद्ध करना चाहता है, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। गुरु माँ को याद आ रही है, लगभग संभवतः 1981 इत्यादि होगा अथवा 80 रहा होगा, 1980। तो एक बार जब सब कुछ ठीक ठाक था, गुरु माँ अपने मार्ग में मज़े से बढ़ रहे थे, मन बिल्कुल शांत था, तो एक फिल्मी गाना दिमाग में घूमने लगा था। बचपन में कभी सुना गया होगा तो वो गाना घूमने लगा था, और वो गाना था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और एक लाइन जोड़ दिया गया था, छोटी छोटी बातों में तू ना घबराना। ये इतना दिमाग में घूमने लगा, इतना दिमाग में घूमने लगा, रात दिन ये पंक्ति दिमाग में घूमती थी। तो गुरु माँ बहुत सोचे कि ये आखिर दिमाग में नाच क्यों रहा है, नाच क्यों रहा है। उस समय गुरु माँ बाल आश्रम में थे, माँ भी साथ में थी और छोटे भाई लोग भी साथ में थे। उस समय गुरु माँ की भी उम्र बहुत कच्ची थी, कम अवस्था की थी। तो ये दिमाग में घूमने लगा, तो सोचा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो पता चला कि कबीरपंथी साधु समाज एक मीटिंग किया हुआ है कि कोई बच्ची संन्यास कबीर पंथ में नहीं ले सकती। उस समय की बात है, आज तो सब लेते हैं। तो वे लोग एक बड़ा समूह बनाकर आश्रम में आ ढमके, और उसके बाद जो कहने योग और जो ना कहने योग और जो उच्च
उचित को जो अनुचित, साथ साथ में अपना और बहुत सारे कबीरपंथी ग्रस्त लोगों को भी वे लाए थे, एक साथ अटैक, गाली गलौज, हेम टेम, शिकवा शिकायत, आरोप प्रत्यारोप, एकदम चाय 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 चाय। करीब 10 बजे आए होंगे, 2-2:30 बजे तक बक 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 करते रह गए, करते रह गए, करते रह गए। जब वे लोग उठ के गए, जितना उनके अंदर का भड़ास था सब निकल गया। तो सोचा गया कि ओ, इसीलिए भगवान कह रहे थे, दिमाग में ये पद घुमा रहे थे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जिनकी दृष्टि अच्छी होगी वे प्रशंसा कर लेंगे, और जिनकी दृष्टि मलिन होगी वे निंदा कर लेंगे। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सुख दुख में समान रहना, निंदा और प्रशंसा में समान रहना। और दूसरा क्षमी, क्षमी मतलब क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। लोग कहते हैं कि संसार में सर्वाधिक क्षमाशील ईसा मसीह हैं, ऐसे लोग प्रचार करते हैं। बताया जाता है कि यहूदियों ने जब उन्हें सूली पे टांग दिया, जब सूली पे टांगा तो ईसा मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए सबको क्षमा कर देना। पर उससे एक कदम और आगे है संत समाज, ज्ञानी संत, आत्मनिष्ठ संत। वे कहते हैं सब घट में रोशाइयाँ। क्या प्रभु तुम इस रूप में पकाने के लिए आ गए, मतलब परिपक्व करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अध्यात्म निष्ठ बनने के लिए आ गए। जब गुरु माँ ने कितना बजा है? ठीक। तो जब गुरु माँ ने लोगों को कहा कि हमें संन्यास लेना है, उस समय उम्र रही होगी लगभग 14.5 साल। 14.5 साल की एक बच्ची कहती हो कि हमें संन्यास लेना है, तो ऐसा लगा कि घर में, परिवार में, समाज में एक बम विस्फोट किया। और जो समाज वाले लोग हैं उनको लगने लगा कि हमारे समाज का नाम डुबा देंगे ये आज तक नहीं हुआ, आज तक समाज में ऐसा नहीं हुआ। तो जत्था के जत्था ना, कोई मार डालो, कोई शूट कर दो इसे, मतलब बंदूक से उड़ा दो। और कोई कि जाने होते हैं कि ऐसा करने वाले हैं तो जन्म के समय में ही नमक चटा दिए होते, और फिर गाली गलौज। और उस समय गुरु माँ की वृत्ति हो गई थी कि जो निंदा करने आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं और अलग अलग तरीके का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको कैद करके रखा जाए, कोई उनके पास ना आए, कोई उस समय गुरु माँ ने बीजक पर उपदेश करना शुरू कर दिया था। स्कूल में छुट्टी मिलती, बीजक पर उपदेश, और वे लोग चाहते कि कोई उनके पास जाने ना पाए, यहाँ से वहाँ तक पहरेदारी करते सड़क पर कि कोई उनके पास ना आए। और उस समय गुरु माँ को लगता था कि जरूर ईश्वर से मिलने के मार्ग में कुछ बाधक तत्व होगा, उसी को दूर करने के लिए भगवान ये रूप धारण करके आए हुए हैं, ये रूप धारण करके आए हुए। कभी तो ये दिखता कि सभी ईश्वर के ही रूप में, और कभी लगता कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे स्वभाव।
लगता कि कोई ना कोई पूर्व कर्म, बाधक कर्म जरूर है संस्कार में। उन कर्मों के रहते हुए कभी भी अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु इतने इतने निंदकों को खड़ा किए हैं। वे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन उस समय का बाल बुद्धि में आता था कि मेरे प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत, और वे भी हमसे मिलने के लिए उतने ही व्याकुल हैं जितना हम व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए। तो वे जल्दी से बाधक कर्म को हटाना चाहते हैं, इसलिए इतने निंदक फौज बना दिए हैं। इतने निंदकों का फौज है, ये निंदक लोग आएंगे और अंतस में जो बाधक संस्कार है, बाधक कर्म है, उसको थोड़ा थोड़ा उठा के लेते जाएंगे। तो हमारा अंतस तो साफ कर रहे हैं ना ये। हमारे बाधक कर्मों को माँ नहीं बांटना चाहेगी, बाप नहीं बांट सकता है, गुरु भी बांटने को तैयार नहीं है, ईश्वर भी बांटने को तैयार नहीं है। पर ये निंदक, ये तो ईश्वर से भी बढ़कर प्यारा है रे। तो गुरु माँ को बहुत, जब किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाती तो गुरु माँ के अंदर बेचैनी होती कि कैसे उसके पैर को पकड़ा जाए, पैर को अपने, कितना उसके पैर पे अपने सिर को रगड़ा जाए कि इतना उपकारी कार्य, इतना उपकार तो माँ बाप गुरु ईश्वर कोई नहीं करने वाले जितने निंदक लोग कर दे रहे हैं। ये तो महा उपकार कर रहे हैं। तो क्षमा, ईशा मसीह का क्षमा और ये वाला मतलब भारत के संत के भीतर की क्षमा दृष्टि, क्षमाशील कौन ज़्यादा सुपर है? भारत के संत, आत्मज्ञानी संत, जो सत्यनिष्ठ हैं, जो आत्मनिष्ठ हैं, उनके भीतर जो क्षमा का प्रवाह चलता है, वैसा क्षमा आपको पूरे संसार में मिलना कठिन है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपनी शांति को बनाए रखने के लिए क्षमाशील होना। आप लोग को नींद आ रही है इन बातों को सुनने में, क्योंकि इतना मन को एकाग्र कर दे रहा है ये बातें, इतना मन सिमट रहा, इतनी शांति की अनुभूति हो रही है कि नींद में जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सावधान रहना। तो श्री कृष्ण ने कहा क्षमा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम इन बातों को अपने दिल से ना लगाना, मन को शांत रख। संतुष्ट सततम योगी, योगी जन सतत संतुष्ट रहते हैं, यथा प्राप्त से संतुष्ट। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है और की कोशिश की जाएगी, लेकिन हाय नहीं किया जाएगा, व्याकुल नहीं हुआ जाएगा, पर्याप्त है। सुख के लिए धन के पर्वत पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, सुख के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। तो यहाँ कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। तुम देखो, यदि तुम अपने आप को सोचते हो कि धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, गुरु की भक्ति कर रहे हो, सदगुरु की भक्ति कर रहे हो, तो आत्म समीक्षा करो। किस चीज से आत्म समीक्षा? क्या आप अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो पा रहे हो रहे हो? क्या आप आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हो? क्या आप सत्य की दिशा में अग्रसर हो पा रहे हो? यदि हाँ, तो संतुष्ट सततम योगी। देखोगे धीरे धीरे दुख सुख में समत्व आने लगेगा। देखो
देखोगे मैत्री भाव का विकास होने लगेगा। देखोगे कि अद्वेष्टा की भाव भूमि पुष्ट होने लगेगी, भीतर क्षमाशील होने लगोगे और हर स्थिति में शांति बनी रहने लगेगी। तो समझना कि सही दिशा में जा रहे हो। संतुष्ट सततम योगी, योगी की पहचान है ये कि संतुष्ट सततम, योगी की पहचान है संतुष्ट सततम, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च संतुष्ट सततम योगी। ये सब योगी का पहचान है। आपके भीतर यदि इन गुणों का विकास हो रहा हो तो आप समझना कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है। यत आत्मा दृढ़ निश्चया, जो अपनी आत्मा दिन भर में कई बार चिंतन चल जाता है कि मैं आत्म तत्व हूँ, शरीर नहीं, इस शरीर में थोड़ा पर्यटन करने के लिए आया हूँ। आजकल पर्यटन का बहुत क्या चलन चला है ना। एक बस है, आप बुक कीजिए, अपना सीट बुक कीजिए और चारों धाम घूम के आइए और कहाँ कहाँ घूम के आइए। तो हम लोगों में भी थोड़ा आत्मा में भी पर्यटन की इच्छा हुई होगी, इसलिए इस शरीर में आ गए, पर ये शरीर मेरा नहीं है। जैसे आप लोग जब पर्यटन के लिए जाते हो तो किसी होटल में ठहरना होता होगा ना, कि दिन रात 24 घंटे घूमते रहते हो। क्या करते हो? कहीं तो आराम का जगह होता होगा ना। तो हम लोग पर्यटन करने के लिए आए, ये इस धर्मशाला में ठहरे हुए, ये होटल है। शरीर समझो कि होटल और होटल में ठहरने वाला एक होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। तो इस शरीर रूपी होटल में हम ठहरे हुए हैं, पर हम ये शरीर रूपी होटल नहीं है। हम इस शरीर में रहने वाले, थोड़े दिन के लिए टिकने वाले की यात्री हैं। हम आत्मा है। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं मन का विचार नहीं हूँ, मैं सुख दुख नहीं हूँ, मैं इन सब से असंग हूँ। दृढ़ निश्चय हो। ठीक है। मयर्पित मनोबुद्ध्यो मद भक्ता स मे प्रिय, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण करने वाला, मुझ में मतलब सद्गुरु सत्ता में उपदेशक पर मन और बुद्धि को समर्पित करना। इसका मतलब क्या होता है? मन और बुद्धि को समर्पित करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि अरुण जी के साथ कलकत्ता गए कोई चीज़ काम के लिए, कोई काम से गए और जब जाने लग गए तो उनको बोले कि देखिए हमेशा गुरु माँ पैसा अपने पास रखें, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आप थोड़ा सा पैसा रखिए और जहाँ जहाँ गुरु माँ बोलते हो कि यहाँ यहाँ खर्च करना है, वहाँ वहाँ खर्च कीजिए। अब अरुण जी साथ गए और वो पैसा अपने पॉकेट में रख लिए। अब गुरु माँ बोल रहे हो यहाँ खर्च करो, और यदि अरुण जी बोलने लगेंगे कि नहीं हम वहाँ खर्च करेंगे, तो ये समर्पण हुआ क्या? समर्पण क्या है? पहले से ही वो पैसा गुरु माँ का है। इस बात को एकदम दृढ़ निश्चय है कि ये पैसा गुरु माँ का है, इसलिए गुरु माँ के अनुकूल ही खर्च होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसको कहते हैं समर्पण। वैसे ही ये मन और बुद्धि प्रकृति का अंश है ना? गीता में अष्टधा प्रकृति कहा गया है। तो
ये मन बुद्धि प्रकृति का अंश है और प्रकृति ईश्वर की शक्ति है। गीता के अनुसार यही है ना, प्रकृति परमात्मा की है, तो वो कुछ दिन के लिए आप अपना व्यवहार ठीक से चला सके, इसलिए आपको मन बुद्धि दिए हुए हैं। अब मन बुद्धि का समर्पण क्या होगा कि वो जहाँ जहाँ कहते हैं मन बुद्धि को लगाने, वहाँ वहाँ मन बुद्धि को लगाएंगे। अब कहोगे कि ना ना, गीता में यहाँ मन बुद्धि को लगाने कहा गया, पर हम तो यहाँ नहीं लगाने वाले, हम तो मन बुद्धि कहीं और लगाएंगे, तो ये समर्पण हुआ? तो मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर, इसका मतलब हुआ कि ये मन बुद्धि ईश्वर का है और ईश्वर के वचन, ईश्वर के अनुकूल ही इसका नियोजन करना मन बुद्धि का समर्पण है। क्या हम लोग मन बुद्धि का समर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे कोशिश कर रहे हैं नहीं। मैं अर्पित मन बुद्धि, गीता जिस रास्ते ले चलना चाहती है उसी रास्ते पे चलेंगे। जिस रास्ते पे सद्गुरु ले चलना चाहते हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। जिस मार्ग में मन बुद्धि का नियोजन करने कहेंगे उसी मार्ग में मन बुद्धि का नियोजन करेंगे। ये हुआ मैं अर्पित मनोबुद्धि। मद भक्ता सा में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोगों का मन नहीं करता है कि हम भी उस अस्तित्व के प्रिय बन जाएं? आप लोग का भी मन करता है? ये तो सुना कि हम सब ईश्वर के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पर कभी मुलाकात नहीं। गीता में श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं, माम वंश जीव लोका जीव भूता सनातना, ये जीव सनातन है और मेरा अंश है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब हम उनके हैं, वे मेरे हैं, पर अभी तक तो कोई मुलाकात भी नहीं है। वे हमारी ओर देखते हैं या नहीं ये भी पता नहीं। तो मन करता है, यदि आपका उस अस्तित्व से प्रेम हो जाए तो मन करेगा कि जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नैन अंतर आओ तो नैन झापी तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे, मेरी आँखों में आ जा, मैं तुम्हें अपनी पलकों में बंद कर लूँगा। ना तुम किसी और को देखोगे ना मैं किसी और को देखूँगा। ये प्रेम है। यहाँ पर पलकों में बंद करने की बात सदगुरु कबीर साहब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हो अपने भक्तों को देखने में, अपने शरणागतों को देखने में, कि मेरे जैसे छोटे शरणागत की ओर तो आपकी कभी दृष्टि ही नहीं उठती है। आपको कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है हमें देखने के लिए। तुम मुझे देख सको, देखो, फुर्सत का है? हमसे इतने इतने महान भक्त लोग, ज्ञानी लोग, विवेकी लोग, धर्मात्मा लोग हैं, तो उनके बीच में तो मैं उनका पैर का धूली बराबर भी नहीं हूँ। आपको मुझे देखने का कभी फुर्सत नहीं मिल सकती। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें अपनी आँखों में कैद कर लूँ, जिससे कि एक पल के लिए भी तो तुम मुझे देखोगे। एक पल तुम देखो, चाहे तो केवल देख तो लो, उतने ही से संतोष है। आगे चाहूँगा कि तुम देखो मुझे और एक बार प्यारा सा स्माइल मुझे देखकर मुस्कुरा दो। जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तुम मुझे देखोगे, यही भाव विभोर करने वाला है। और यदि तुम मुझे देखकर मुस्कुरा दिए तब तो फिर होगा, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे।
वो वाली स्थिति आ जाए, नाचने का मन करने लग जाएगा। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब अगला जो किसी भी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। उद्वेग मतलब क्या होता है? क्षोभ, जो किसी दूसरे के कारण क्षोभित नहीं होता और जिसके कारण दूसरे लोग क्षोभ को प्राप्त नहीं होते, है ना। ये जो इसके पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणेय च निर्ममो निरहंकार समा सुख दुख क्षमे संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयर्पित मनोबुद्ध्यो मदभक्ता सा मे प्रिया। उससे ये क्लिष्ट है। एक बात है कि हम किसी से क्षोभ को प्राप्त ना हो, ये सरल है। और ये भी सरल है कि यथासंभव कोशिश किया जाए कि हमसे कोई क्षोभ को प्राप्त ना हो, कोई भी क्षोभ को प्राप्त ना हो। क्या ये संभव है? कोशिश करते हुए भी लोग क्षोभ, आप जैसे जो सांख्य योग को मानने वाले हैं, सांख्य योग में क्या है? सांख्य योग के अंतर्गत आता है कि जो है सो जीव ही है, जीव से परे कोई ईश्वर नहीं है, जीव ही सत्य है और जीव नाना है, अनेक जीव है, जीव ही शाश्वत है, जीव ही अंतिम सच है, जीव के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं। तो यदि आप ईश्वर की बात करोगे, ईश्वर भक्ति की चर्चा करते हो, तो वो यदि ज्ञानी हुए कि हम 6 दर्शन है ना, हिंदुओं के 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और उत्तर पूर्व मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है। तो ये 6 दर्शन क्या है? एक तरह से हमारे पूर्वज ऋषि लोग इन 6 मार्गों का अनुसंधान किए और पाए कि इन 6 मार्ग पर चलकर व्यक्ति मंजिल को, शाश्वत सत्य को उपलब्ध हो सकता है। ये 6 मार्ग किसी से छोटा अथवा बड़ा नहीं। जो इस बात को समझेगा तो कहीं यदि ईश्वर भक्ति की चर्चा चल रही हो तो उसके मन में क्षोभ नहीं होगा कि ये भी एक मार्ग है। जैसे जो कुछ है सो जीव ही है, सांख्य मार्ग है, वैसे ही वेदांत भी एक मार्ग है, योग भी एक मार्ग है। अच्छा, ये लोग वेदांत मार्ग से चल रहे हैं, ये लोग योग मार्ग से चल रहे हैं, इसमें क्षोभ की क्या बात है क्या? और यदि किसी व्यक्ति में ये ज्ञान ना हो, कोई
कोई ईश्वर को मानने वाला हो और उसके आगे कोई कह दे कि जीव ही सच है और ईश्वर कुछ नहीं है, और यदि ईश्वरवादी को क्षोभ हो जाए तो क्या हुआ? अभी वे अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? वे इस बात को अभी तक नहीं जान पाए हैं कि 6 दर्शन है। 6 दर्शन में एक मार्ग सांख्य दर्शन का भी है, जीववाद का है, और जीववाद के द्वारा अस्तित्व तक पहुंचा जा सकता है। हम ईश्वरवादी, हम ईश्वर का मार्ग पकड़ के जा रहे हैं, वे जीव का मार्ग पकड़ के जा रहे हैं। दोनों परफेक्ट है, दोनों सही हैं। यदि ईश्वरवादी व्यक्ति इस बात को ना जाने तो जैसे ही कोई कहेगा कि जो कुछ है ईश्वर है, तो उसके भीतर कुड़कुड़ की वृत्ति आंधी तूफान की तरह उठेगी। और यदि कोई ईश्वरवादी है और ईश्वरवादी की बात को सुनकर ये कोई गा दिया, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, तो जीववादी के अंतस में क्षोभ उत्पन्न हो सकता है, सांख्यवादी के अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है। अगर क्षोभ उत्पन्न होता हो तो समझना वो अज्ञानी है। सही समझ में बात आई? कोई द्वैत मार्ग को पकड़ के चल रहा है, कोई अद्वैत मार्ग को पकड़ कर चल रहा है, दोनों ही सही है। दोनों ही मंजिल में एक ही जगह पहुंचेंगे। जैसे किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं अनेक हो सकती है ना, अनेक होती है, पर केंद्र एक है। आप त्रिज्याओं पर, भिन्न भिन्न त्रिज्याओं पर खड़े होकर लड़ो झगड़ो कि हम जीववादी हैं, हम ईश्वरवादी हैं, हम योगवादी हैं, हम द्वैतवादी हैं, हम अद्वैतवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। पागलपना को बंद करो भाई, वरना तुम उद्विग्न होते रहोगे। और यदि उद्विग्न होते रहे तो कृष्ण आपको कहेंगे आउट। इतनी छोटी बात पर क्षोभ आ गया तुम्हें? ये क्षोभ करने लायक बात तो थी नहीं, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था। लेकिन लोगों को क्षोभ आ जाता है क्योंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं है। अपने मार्ग के विपरीत मार्ग की बात सुनकर वे तिलमिला जाते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे? मीरा से उनके देवर लोग क्षोभित हुए, तो इसमें मीरा क्या कर पाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेगी कि ठीक है, तुम लोगों को हमसे क्षोभ होता, हम चल देते, और क्या करेंगे? तो कृष्ण यहाँ पर बहुत कीमती बात कह रहे हैं, यस्मान न द्विजते लोक, जिससे लोग क्षोभित ना होता हो, और जो लोग से क्षोभित ना होता हो, और जो अमर्ष मतलब क्या होता है? दूसरे की उन्नति को देखकर जलना, हर्ष अमर्ष। यहाँ पर अमर्ष का मतलब संताप भी हो सकता है, दुख, पीड़ा, उद्विग्नता, बहुत सारी चीज़ों में संताप हो जाता है। अभी हम लोग समत्व में स्थिर नहीं हो सके। जैसे देखो ये घड़ी है, पहले घंटे वाली घड़ी थी ना, तो उसका काम था इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, और यदि बीच में वो रुक जाए तो घड़ी बंद। तो वैसे ही श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हम लोगों का मन क्या है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो,
हर्ष और संताप, हर समय फूलकर कुप्पा हो जाना और अमर्ष संताप में टूटकर बिखर जाना, इससे जो मुक्त हो गया है और जो भय से मुक्त हो गया है और जो उद्वेग से मुक्त हो गया है। अभी इसके पहले ही लाइन में उन्होंने कहा यस्मान न उद्वजते लोक, कहा ना, अब फिर यहाँ उद्वेग कह रहे हैं। मतलब उद्वेग बहुत सूक्ष्म मन की कमजोरी है। समझ में बात आई? उद्वेग देखते हैं, मन अभी गर्म हो गया फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हुआ फिर ठंडा हो गया। धूप में तवा रह गया तो गर्म हो गया, पानी में डुबा के छोड़ दिए वो ठंडा हो गया, फिर धूप का संगति पाया तो फिर गर्म हो गया, फिर पानी की संगति पाया तो फिर ठंडा हो गया। हम लोगों का मन भी ऐसा ही नहीं है क्या? आप लोग अपने मन को देख पाते हो? कब मन गर्म हो गया मतलब दुखी हो गया और कब मन प्रसन्न हो गया आप लोग अनुभव कर पाते हो? और श्री कृष्ण कहते हैं यदि इन दोनों के बीच में तू रुक गया तो साचा में प्रिया, वो मेरा प्रिय है। इन सब अवगुणों से हम मुक्त होना कब चाहेंगे? जो श्री कृष्ण कह रहे हैं अद्वेष्टा से लेकर, हम लोग इस अवगुणों से होना कब चाहेंगे? जब भगवान से प्रेम हो जाए, जब जान लें कि वही मेरे नाथ हैं, उनसे मुलाकात के बिना हम सब अनाथ हैं। इस बात को यदि जान लिए और थोड़ा सा भी प्रेम हो गया, इसीलिए तो आप लोग गाते हो भक्ति दान गुरु दीजिए, जरा गाओ।